गिरधर की जो अगली कुंडली तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है वह दौलत के संबंध में है। दौलत यानी रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, घर, मकान, जमीन, ठीक है, ये सब कुछ के संबंध में, जिसके लिए पूरी दुनिया हमेशा हाय हाय करती है। मतलब अधिक से अधिक पैसा कितना जल्दी कमा लें, माने कितना पैसा कमा लें और कितना जल्दी कमा लें, ठीक है, यह बेचैनी हर किसी को होती है। पैसा के लिए हर लोग क्या है, हर कोई व्यग्र है, हर कोई बेचैन है। और जब यह आवश्यकता से अधिक हमारे पास हो जाती है, क्या, दौलत जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तब इंसान के मन में एक तरीके का अहंकार, एक तरीके का घमंड, एक तरीके का अभिमान जन्म ले लेता है, ठीक है। वो सोचता है कि पैसा से सब कुछ कर लेंगे, पैसा है तो सब कुछ संभव है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, आज भी लोग कहते हैं कि पैसा जो है, पैसा जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। आज के युग में बिना पैसा के जीवन नहीं चलेगा, पैसा सबको चाहिए। लेकिन पैसा आवश्यक है, जरूरी है, बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं है। और ख़ास करके जब पैसा हमारे अंदर अभिमान ला देता है, घमंड ला देता है, उस परिस्थिति में पैसा आदमी का काम तो करेगा नहीं, आदमी का काम आदमी ही करेगा। और ये हमारा अभिमान, हमारा घमंड क्या करता है कि हमारा जिससे भी बढ़िया संबंध है, जिससे भी हम संबंध अपना मधुर बना करके हैं, धीरे 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 उससे क्या होती है, कटुता आते जाती है और दूरी आते जाती है, ठीक है। तो यदि दौलत हमने आवश्यकता से अधिक कमा भी लिया है, हमारे पास बहुत अधिक दौलत हो भी गया है, तो हमको चाहिए कि हमारे अंदर विनम्रता का भाव हो, हमारे अंदर अभिमान नहीं हो, हम पैसे के तराजू पर रख करके हर किसी को तौलने का काम न करें। अब आप पढ़िए इसको। दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जाए दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजै, मीठे वचन सुनाइए विनय सबकी ही कीजै। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निसी दिन चार, सब रहत सब ही के दौलत। रहत सब ही के दौलत। एक बार हम पढ़ लेते हैं। दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ अभिमान, दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जाई दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजै, मीठे वचन सुनाई विनय सब ही की कीजै। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चार रहत सब ही के दौलत। गिरधर कवि ने दौलत के संबंध में लोगों को यह चेताया है, लोगों को यह बताया है, लोगों को यह समझाया है कि यह दौलत जो है यह हमारे घर अतिथि की तरह है। और थोड़ा सा यहाँ उन्होंने कहा है कि पाहुन निस दिन चार, जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो कितना दिन रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं। और वही मेहमान जब ज़्यादा दिन रह जाएगा, नहीं जाएगा, तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। कहा जाता है कि पहिलका दिन पहुना, दूसरका दिन ठेहुना और तीसरका दिन केहुना। पहला दिन आएंगे तो खूब बढ़िया से आदर सत्कार होगा, 4 तरीके का सब्जी रखाएगा, सलाद कटाएगा, कचौड़ी बनेगा, नहीं तो इस तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा।
जब वही कुछ दिन रह जाएंगे तो अब वो कचौड़ी आ जाएगा पूड़ी पर, कुछ दिन और रह जाएंगे तो पूड़िया आ जाएगा पराठा पर, और सब्जियां भी घटते जाएगा। समझ गया? सब्जियों घटेगा, सलाद तो कहिए गायब हो गया रहेगा, सलाद अब नहीं मिलता होगा। और रह जाएंगे तो अब वो आ जाएगा किस चीज़ पर? तो रोटी पर। और उसके बाद रह जाएंगे तो क्या होगा कि अब जौन खाता नहीं तो हमने खा कहा के स्पेशल कहाँ से बनाएंगे। तो इसलिए पाहुन क्या करता है कि अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए 1 से 2 दिन में निकल जाता है। अब वही दौलत भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिन रह जाएगा ना, जिसके यहाँ ज़्यादा दिन रह जाता है तो क्या होता है, तकिया में, बोरा में, कहीं कहीं कस के जहाँ तहाँ उसको, क्योंकि सरकार से छिपाना है तो अब दौलत का कदर नहीं है। एक के बार मोदी जी आएंगे 8 बजे रात को, कहेंगे कि भाइयों और बहनों नोटबंदी का ऐलान कर देंगे, नहीं तो उसका इज्जत नहीं रहेगा। नहीं तो इस लिहाज से भी दौलत चला जाता है। और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह स्थिर रह नहीं सकती है। तो ये पता है कि एकदम हमारे पास है तो जरूरी नहीं है कि भाई हमारे पास हमेशा रहेगी, हमारे पास से इसको जाना है। लेकिन लोग यह नहीं समझ पाते हैं और उनके मन में क्या हो जाता है, अभिमान आ जाता है। वही गिरधर कह रहे हैं कि दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ अभिमान, सपना में भी अभिमान मत कीजिए, दौलत हो गया है तो। चंचल जाई दिनचारी को ठाव न रहत निदान, यह चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाली है, यह एक जगह बहुत अधिक दिन तक नहीं रह सकती है। ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। यदि आपके पास यह अस्थायी रूप से नहीं रहने वाली है तो आप जीते जी जग में, माने इस दुनिया में कुछ यश कमा लीजिए। मतलब उस दौलत से किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी लाचार की मदद कर दीजिए, किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, नहीं किसी बीमार के लिए दवा खरीद दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि वह व्यक्ति आपको दुआ देगा। नहीं जब हम मुसीबत में होंगे तो वैसे ही कोई ना कोई मिल जाएगा हमको सहायता करने में। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, दूसरे से 50,000 लूट लेंगे, दूसरे का हक 50,000 मार देंगे, नहीं 5,000 रुपया कहीं किसी मंदिर में चंदा दे देंगे। ठीक है, तो भगवान इतना बेवकूफ़ है जी, तो देखा नहीं है कि 50,000 तो आप लूट लिए हैं दूसरे किसी का हकमारी कर दिए, आप 5,000 हमको दे रहे हैं। हाँ, वो तो ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सब देखता है। तो या तो अपने ज़रूरत भर अपने पास रखिए और इससे दूसरे किसी की मदद कीजिए, कुछ यश कमा लीजिए। मीठे वचन सुनाई विनय सब ही की कीजिए, ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। मीठे वचन सुनाई विनय सब ही की कीजिए। लाख दौलत हो गया है, धन हो गया है, अमीर बन गए हैं, इसके बावजूद भी हमको अपनी विनम्रता नहीं त्यागनी है। हमको दूसरे को दबाना नहीं है, दूसरे को सताना नहीं है, दूसरे का मन नहीं दुखाना है। हमको हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। हम जिससे भी बोले, पैसे के घमंड में कौवे जैसा कड़कस नहीं बोले, पहला में पढ़ा था, गुण के गाहक सहस न नहीं। हम कोयल जैसी मीठी आवाज़ बोले। कहा जाता है कि पेड़ों में जब फल लग जाता है तो उसकी डालियाँ क्या होती हैं, और झुक जाती हैं। वैसे ही यदि हमारे पास दौलत आ गई है, हम अमीर बन गए हैं, तो हमारे अंदर विनम्रता भी आनी चाहिए, उदारता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमको जिससे भी बोले, जिससे भी बात करें, मीठे वचन बोलें, विनय सब ही की कीजिए। कह गिरधर कवि राय अरे यह सब घट दौलत। गिरधर कवि का कहना है कि यह जो है सारे चीज़ों को तौलती है, पैसा अपने तराजू में रख करके सब चीज़ों को तौलती है। वह आप सोचते हैं कि पैसा से हम तौल लेंगे, हम खरीद लेंगे किसी को। वास्तव में पैसा आपके हर चीज़ को, आपकी बोली को, आपके स्वभाव को, आपके विचार को, सब चीज़ को अपने तराजू में रख करके तौलती है, इसीलिए वो आई है आपके पास। पाहुन निस्दिन चार रहत सभी के दौलत। यह पहले बता चुके कि यह कैसे है,
पाहुन के जैसा है, अतिथि के जैसा है, मेहमान के जैसा है। यह कितना दिन रहेगा? 2-4-10 दिन। यानी कहने का मतलब है कि अस्थाई रूप से यह किसी की दौलत किसी के पास नहीं रह सकती। यह जो है यह अस्थाई है, आज है कल नहीं है। आज बहुत अमीर है, कल होकर के हो सकता है कि बहुत गरीब हो जाएंगे, और आज बहुत गरीब है, हो सकता है कि हम मेहनत करें, परिश्रम करें, आगे जा करके अमीर हो जाएंगे। देखो, यदि पैसा ही सब कुछ होता है ना, तो गरीब आदमी कभी अमीर बनता है? उसके पास तो शुरू से पैसा नहीं है, तो वो अमीर कैसे बनता है? वो अमीर नहीं बनता है। अमीर आदमी कभी गरीब बनता है? तो अमीर भी गरीब होता है और गरीब भी अमीर होता है। इससे क्या जाहिर होता है कि यह एक जगह स्थिर नहीं रहती है। दौलत, पैसा क्या है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। दूसरा लोग कहते हैं कि पैसा पैसा को कमाता है। तो पैसा, वही बात है कि पैसा यदि पैसा को कमाएगा तो गरीब अमीर कैसे होगा, अमीर गरीब कैसे होगा? उसके पास तो बहुत पैसा है नहीं। तो इसलिए पैसे के घमंड में आकर के हमें अपना स्वभाव जो है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए, अपने अंदर अहंकार नहीं ले आना चाहिए, अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए।